हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और मैं आज बात करने वाला हूँ थर्सडे स्पेशल में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। जी हाँ, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैं थर्सडे स्पेशल में कुछ ऐसा लाता हूँ जो आपके ऐसी कोई परीक्षाओं में या फिर कोई एक्सटर्नल नॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कोई ऐसी परीक्षा हो जिसे आप इजीली क्रैक कर सके। कोई ट्रिक हो सकती है, कोई लॉजिक हो सकता है। मैं थर्सडे स्पेशल में ऐसा कुछ लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इसी तरह आज के थर्सडे स्पेशल में मैं लाया हूँ कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई परीक्षा दे रहे हो, एस एस सी दे रहे हो या फिर एस आई की दे रहे हो, या ठीक है कोई ऐसी बड़ी परीक्षाएं में आपकी रीजनिंग में, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन फंसते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसको सीखना और इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज सीखते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो देखिए, इसको सिखाने का सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग लॉजिक होता है। तो मेरा क्या लॉजिक है, आपको सीखना है। ठीक है ना, आपको देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे बने रहना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कोई ट्रिक और लॉजिक की बात आती है तो पसंद सबको नहीं आता है, सामने वाले को देखने वालों को पसंद बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि सब लोग अपना अपना लॉजिक, अपना अपना तरीका सब लोग बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो पसंद तो दूसरे का किसी को नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए, ताकि मैं इसका जितना कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप इसको देख लीजिए। यदि आपको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो मैं जो भी अगला वीडियो बना के आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग। जितना अल्फ़ाबेट है इसको किस तरह से हम लोग लर्न करें, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई अल्फ़ाबेट दे दिया रहेगा, कोई नेम के थ्रू हमको कुछ नंबर दे दिए रहेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम तीसरा नंबर, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दूँ पहले आपको। यहाँ पे एक नेम दे दिया रहेगा, यहाँ पे एक नेम दे दिया रहेगा। उस नेम के अंडर जरूरी नहीं है कि इसे यस है तो यस के नीचे 19वें नंबर पे है तो 19वें नंबर पे है, जरूरी नहीं है। इस नेम के जो भी नेम दे दिया रहेगा उस नेम के अंदर कोई भी लेटर डाल देगा, इस नेम के अंदर कोई भी लेटर डाल देगा। फिर अगला एक ऐसा लेटर आपसे पूछेगा कि जो कि इसमें वो लेटर आ रहा है, इसमें भी वो लेटर आ रहा है, दोनों को लेटर मिक्स होकर एक वर्ड बना रहेगा। पूछेगा इसका नंबर क्या है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि आपको ये जो लेटर रहेगा इसमें किस किस नंबर पे वो आया है, इसमें किस किस नंबर पे वो आया है, उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर देना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। ये तो इजी तरीका हो गया जो कि अक्सर आ जाता है। ठीक है, ये करने का तरीका क्वेश्चन, यदि मान लीजिए कि ऐसा इस नंबर दे दिया, मान लीजिए अल्फ़ाबेट के हिसाब से दे दिया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दे दिया, जो भी नंबर है इसके अकॉर्डिंग दे दिया, तब तो आपको टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा तब तो आप फंस जाएंगे। फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे भाई, अब हमको कहाँ टाइम मिलता है कम से कम है, तो हमको फास्टली करना पड़ेगा, इसके लिए हमको लर्न करना पड़ेगा। तो आप तो कहेंगे कि लेकिन यार लर्न करने की क्या ज़रूरत है, हाथ पे लेके चले जाएंगे, पेपर के जाते ही लिख लेंगे हम। चलिए, तो आप अपना तरीका है, स्मार्टली आप काम करना चाहते हैं तो आप इसको लर्न करिए। भाई कहाँ लिखेंगे, रास्ते में चलते आप कोई पूछ जाए तो उसको लिखेंगे क्या, हाथ पे रुकिए पहले लिख के तब बताता हूँ, नहीं ना। तो पहले हम लर्न करते हैं, चलिए लर्न करें। सो देखिए, पहले ये जो है, जो जितना मैं ये लिखवाया हूँ, ठीक है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, फिर स्क्रीन शॉट कर लीजिए, यहाँ भी है। ठीक है, इसको मैंने क्या दिया है, 7 ग्रेप्स के क्या है, पेड़ है, 8 हॉर्स है, आई नो जे10 नाम का आदमी के पास 11 पतंग है। क्या मैं बोला हूँ, 7 ग्रेप्स के पेड़ थे, 8 घोड़े थे। कितने थे, 7 ग्रेप्स के पेड़ थे, 8 घोड़े थे। आई नो जे10 नाम का आदमी है। किस नाम का आदमी है, जे10 नाम का आदमी है। मान लीजिए भाई कोई नेम जे10 है, ठीक है, ऐसे मान लो भाई, क्या, ठीक है, जे10 नाम का कोई आदमी है। ठीक है, उसके पास कितनी पतंग है, 11 पतंग है। ठीक है, ये तो पहले इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। 7 ग्रेप्स के पेड़ है, 8 हॉर्स है, आई नो, नो की जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे, नो, आई नो। ठीक है, आई नो, जेटेन नाम का आदमी है, जेटेन नाम का आदमी है जिसके पास 11 काइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसको थोड़ा रट लीजिए। MNO क्या आता है, 13 14 15 XYZ 24 25 26। MNO 13 14 15 XYZ 24 25 26। फिर से बोलिए, MNO 13 14 15 XYZ 24 25 26। और इसको बढ़िए, 7 ग्रेप्स थे, 8 घोड़े थे, आई नो जेटिन नाम का आदमी है जिसके पास 11 पतंग है। बस इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे। आ जाइए ऊपर, अब तो ABCDEF, एफ तक तो हर बंदा जानता है, सीरियल नंबर जानता है कि नहीं जानता है, एफ तक तो हर बंदा जानता है। क्यों, कैसे जानता है, मान लीजिए अब अभी तक तो बहुत परीक्षाएं दिए होंगे, तो जब भी कोई आपको पार्ट दिया होता है क्वेश्चन नंबर 1 का ABCDEF, तो वहाँ से आपको दिमाग में फिट होते आ रहा है, फिट होते आ रहा है,
ई है चलो पांचवा है, डी है चलो चौथा है से मान लीजिए आप सब फिट है कि नहीं आपके दिमाग में। ई तक तो एफ तक तो आपके दिमाग में फिट है कि 6 नंबर तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी पे। तो जी में 7 ग्रेप्स, 7 क्या है ग्रेप्स है। हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, कितने घोड़े थे 8 घोड़े थे। आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। जेटेन नाम का आदमी है जिसके पास कितनी पतंग है 11 पतंग है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसके मदद से यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। फिर से देखते हैं, 7 ग्रेप्स थे, 8 घोड़े थे, आई नो जेटेन नाम का आदमी है जिसके पास 11 पतंग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए हो गया। लॉयन को देखकर चेहरे पे कितने बज गए 12 बज गए, ठीक है। लॉयन को देखकर चेहरे पर 12 बज गए। चलिए लॉयन भी क्लियर हो गए। चलिए अब आइए एम एन ओ, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एम एन ओ 13 14 15, एम एन ओ 13 14 15, एम एन ओ 13 14 15, तो इसके हिसाब से एम एन ओ भी क्लियर होंगे। अब आते हैं पी और क्यू। पी क्यू में क्या है, 16 साल के प्रिंस से 17 साल की क्वीन से शादी हुई। 16 साल का एक प्रिंस था बेचारा छोटा था, 17 साल की क्वीन है जो बड़ी है उनसे शादी हुई, ठीक है। 16 साल की प्रिंस से 17 साल की क्वीन से शादी हुई। ये भी क्लियर है कि नहीं, क्लियर तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अब यहाँ पे मेन मैटर यहाँ पे आएगा जिसमें आपको दिमाग चलाना है यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए इजीली यहाँ पे तैयार, देखिए भैया कोई काम बिना प्रैक्टिस किए नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, हम ये जानते हैं। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पे आप एक वीडियो देख के क्या आप लर्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई वीडियो देख लीजिए आप, मेरा ये वीडियो नहीं, कहीं किसी चैनल में जाइए, अगर ये वीडियो देख के आपको तैयार हो जाता तो आप मुझे बताइएगा कि तैयार हो गया मेरा, कहीं भी नहीं तैयार हो पाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको खुद रफ कॉपी पे 2-3 बार 4 बार लिख की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बंदे, जान लो ये बात, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यार मेरा वीडियो अभी तक बने हैं मेरी वीडियो में तो आप सुन लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आर। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइएगा। RSTUVWXYZ, मैंने बताया था XYZ 24 25 26, तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है एक्स तक, एक्स के बाद XYZ क्लियर आपका होगा। अब कहाँ 1 2 3 4 5 6 बजते हैं, जिसमें 6 में दिक्कत है। तो 6 में आप एक काम करिए ना, इजिली आपके पास फ्रेंड्स तो होंगे ही, आप फ्रेंड्स के नाम तो रख दो, नाम रख के उनकी एज बता दो। मान लो उनकी एज कुछ भी हो, मान लो मेरे फ्रेंड्स क्या है रिया, कितनी साल की है वो 18 साल की है। रिया है जो 18 साल की है, आर से रिया, तो जरूरी नहीं है अभी रिया 17 साल की है, तो मैंने यहाँ पे कितना बता दिया 18 साल बता दिया। तो ऐसा थोड़ी होता कि जो जितने साल के उन्हीं पे रखो। मान लो आपके फ्रेंड्स में है तो मान लो, ठीक है, मानते हैं रिया 18 साल की रहेंगी, अब से रिया 18 साल की रहेंगी, और जो सचिन रहेंगे वो 19 साल के रहेंगे, ठीक है। सचिन कितने साल के 19 रहेंगे, और जो तनिष्क रहेंगे वो 20 साल के रहेंगे, ठीक है। तनिष्क कितने साल के रहेंगे 20 साल के रहेंगे वो। इसी तरह से देखिए भैया मैं तो अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, ठीक है। मैं अगर अब मेरा आप देखोगे ना तो रिया सचिन आप करोगे ना तो आपको नहीं लड़ पाएगा। आप अपने दोस्त का नाम यहाँ पे रखिए और इसको तैयार करिए, कहाँ से RSTUVW तक, ठीक है। XYZ मैंने बताया 24 25 26 24 25 26 24 25 26 क्या XYZ, ठीक है। तो आपको करना है RSTUVW, यहाँ तक आपको अपने मित्रों के नाम पर उनकी एज लिखकर अपने माइंड में फिट करना है। और जब भी कोई नाम पूछे डब्लू, तो डब्लू आपके दोस्त आपने कौन किस नाम क्या नाम लिया था, उनकी एज क्या रखा था, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जबकि दिमाग में आ जाएगा तो आप इजीली इनको डब्लू की बता देंगे किस नंबर पे डब्लू है, ठीक है। तो इस तरह ये था तरीका क्या, कोडिंग डिकोडिंग सीखने का, ठीक है ना। ये था कोडिंग डिकोडिंग सीखने का तरीका था मेरी तरफ से था, क्योंकि सबका अपना अपना ट्रिक होता है। अब बात करते हैं कि इसे कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये था सीधे, अब था उल्टे। उल्टे आपकी जिम्मेदारी, आप इसको इजीली, उल्टे में कुछ खास नहीं होता, इसको आप उल्टी गिनती लिखिए। उल्टे लिखने का तरीका बता दूँ आपको, लर्न करने का तरीका सुन लीजिए। आप A से M तक और Z से N तक इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। इस ऐसे लिखिए, ABCD होता है, Z होता है, फिर Y होता है, फिर X होता है, इसे लिखिए, आपको उल्टा भी क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के वीडियो में जितना मैं कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट लाया था, तरीका लाया था, यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड तैयारी करने वाले हैं, जितने भी आपके कोई छोटे हैं बड़े हैं, जितने लोग तैयारी करने वाले हैं, आप उनके यहाँ शेयर करिए ताकि उनका भी प्यार मुझे मिले और मैं कोडिंग डिकोडिंग या फिर और भी परीक्षाओं से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लाऊँ और आपका कॉन्सेप्ट ईजिली मैं क्लियर करूँ।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।